आई किसको आई? जोर से, किसको आई? अब्राहम को आई। क्या आई? कि देख मैं यहाँ पर हूँ। परमेश्वर अब्राहम को क्या कह रहे हैं? देख मैं यहाँ पर। क्या परमेश्वर दिखता है? नहीं दिखता। बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। लेकिन परमेश्वर अब्राहम को बोलना चाह रहे थे कि तेरी आत्मिक आंखें इधर उधर भटकने ना पाए। तू ध्यान लगा दे, मैं तुझको दर्शन देना चाहता हूँ, तेरे जीवन में आना चाहता हूँ, तुझसे सच्चा प्रेम करना चाहता हूँ। आज जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग निराशा में हैं, जितने लोग बीमारी में हैं, जितने लोग दीगर परिवार के और दीगर बातों की समस्या में हो, परमेश्वर उसको आज कह रहा है, देख मैं यहाँ पर। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। देख मैं, बोलो बोलो, देख मैं। और क्या लिखा है? निश्चय इस स्थान में, निश्चय इस स्थान में। लेकिन कब होगा? निरंतर जब प्रार्थना में, तब यहोवा दिखेगा। निरंतर जब अपने मनों को साफ रखेंगे, पवित्र रखेंगे, उसमें तैयार रखेंगे और आत्मा की आग में जलने के लिए, अभी मैंने होम बलि की बात करी, बर्न्ट ऑफरिंग, पवित्र आत्मा की आग में जलने के जो तैयार रहेगा, प्रभु उसको दर्शन देगा। अब देखो क्या बात हो रही है कि तू मोरिया पहाड़ में अपने पुत्र इसहाक को लेकर जा। क्या आज्ञा मिली? जो अब्राहम और सारे, जो लिखा है अब्राहम जब कितने, सारे जब 91 ईयर्स के थे। अब्राहम तो बहुत बड़े थे। जब 91 ईयर्स की सारे थी, जब उसको परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी थी। 91 साल में, हालेलुया, जब बच्चे का इंतजार कर रही थी, प्रभु के दूत ने कहा, वसंत ऋतु जब होगा तो तू पुत्र को जनेगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने पढ़ा 600 वर्ष में जब नूह था, तब जल प्रलय को फेस करता रहा और 350 साल के बाद और जीवित रहा। टोटल आयु उसकी 950 साल की हो गई। टोटल आयु नूह की कितनी थी? 950 साल की। इतनी लंबी लंबी, सबसे ज्यादा लंबा व्यक्ति जीने वाला मतुशला था। कौन था? 975 साल। कितने साल? 975 साल। मेरे प्रिय, इसलिए बाइबल पाया, एक एक बातों को ध्यान रखो, प्रकाशन को जानो, उसके आत्मा के वचन की सामर्थ को जानो और नॉलेज को, ज्ञान को उसके ज्ञान में बढ़ाओ और उसके करीब रहो। हालेलुया। अब सुनेंगे 91 साल में बेटा हुआ और प्रभु क्या कह रहा है? तो उसको मोरिया पहाड़ पे लेके जा। अब आगे पढ़ेंगे। जी हाँ, आगे पिता के बारे में सुन रहे जी। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। अपने 2 सेवक और पुत्र इसहाक को सुबह सुबह भोर में उठ गया और संग ले चला मोरिया पहाड़ की यात्रा में। जी हाँ, आगे। और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। अब होम बलि की लकड़ी में चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। जी हाँ। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। तीसरे दिन उसने अपनी आंखें को उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। जी। और उसने अपने सेवकों से कहा, जी, गधे के पास यही ठहरे रहो। बस इसका मतलब 2 दिन से वो यात्रा कर रहा था। हालेलुया। इट वॉज नॉट इजी जॉब, इट वॉज नॉट इजी टास्क। जब परमेश्वर कुछ दर्शन देता है, आज्ञा देता है, हमसे कुछ चाहता है, तो कभी कभी बहुत कठिन बातें चाहता है। हालेलुया। जिसको हम करना नहीं चाहते, जिसको हम करने की इच्छा नहीं रखते, बट एक वचन बताऊंगा मैं, निकालेंगे जल्दी से, मत्ती 16 उसका 24 पढ़ेंगे। Why we are Christian, why we are celebrating Father's Day। एक सच्चे पिता का काम क्या है? विश्वासी होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते हम सच्चे पिता का रोल हम देख रहे हैं अब्राहम के जीवन के द्वारा। अब दूसरा देखेंगे, यीशु मसीह ने खुद अपने शब्द में कहा, मत्ती 16 का 24 से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 24 ऑनवर्ड्स। जी पढ़ेंगे। इसी वचन के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ। जब पिता कुछ चाहते हैं, काम बड़ा कठिन होता है, टास्क बड़ा कठिन होता है। 2 दिन की यात्रा थी। तीसरे दिन आंखें उठाकर देखा तो अपने सेवकों से कहा, तुम यहीं ठहरे रहना, मैं अकेला जाऊंगा। जी आगे पढ़िए बेटा। जी यीशु के पीछे चलने का अर्थ। हाँ, यीशु के पीछे चलने का। हम आगे आगे खूब चलते हैं ना,
यीशु को पीछे छोड़ देते, मेरी मर्जी चलेगी, मेरी बुद्धि चलेगी, मेरा ज्ञान चलेगा, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, सब नाशवान है। सच्चे पिता की आवाज सुनिए, आज उसके वचन की आवाज सुनिए। जी क्या पिता चाहते हैं? जी पढ़ेंगे बेटा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, जी क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करे। लूका 14 में लिखा, अपने आपे का इनकार करे। चेले बनने का गुण, अपने आपे को बड़ा बहुत जरूरी है कंट्रोल करके रखना। अपने आपे को कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है। ये आपा जब बिगड़ जाता है, हम जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। आग बबूला होके हमारे अंदर क्या है, ऐसा शेर दहाड़ता है, एक दूसरे को हम अपशब्द बोलना। खिसियानी बिल्ली खंबा नीचे बिल्ली आ जाती है, खिसियाते रहते हैं, गुड़ गुड़ ये वो ये। बहुत से जानवर पाए जाते हैं हमारे अंदर। कहते हैं ना बगुला भगत, चर्च में दूध, घर में भूत। बगुला भी पाया जाता है, शेर भी पाया जाता है, दहाड़ते हैं बड़े जोर से गालियां देकर, और चर्च में भीगी बिल्ली की तरफ बैठ के हालेलुया आराधना करते हैं। होली होली ऐसा बनने से काम नहीं चले। बहुत सारे जानवर है ना, चलाक लोमड़ी कहते ना, लोमड़ी की तरह चलाकी करते रहते, मेरा भला हो किसी का हो ना हो, मेरे घर में राशन हो, चाहे गरीब भूखा मर रहा है, सामने कोई रोटी नहीं है, उसको देखकर मुंह मोड़ लेते। प्रभु कह रहा है ऐसा पिता मत बनना। मैं ऐसा पिता नहीं हूँ, मैं वो पिता हूँ, रोटी खिलाता भी हूँ और रोटी खिलाने भी कहता हूँ। हालेलुया। मैंने बार बार कहा है, अगर 1000 रुपए भी है तो कोशिश करो 100 रुपए गरीबों को। क्या ये सेवा हम कर रहे हैं? क्या ऐसा पिता हम बन रहे? प्रभु की आवाज है, मेरी आवाज नहीं। पढ़ेंगे बेटा आगे। जी सुनो ध्यान से। जी तो अपने आप का इनकार करे, जी हाँ, और अपना क्रूस उठाए। अपना क्रूस उठाए। यीशु का क्रूस बहुत बहुत पवित्र नहीं उठा सकते, अपना क्रूस उठाए। जो लोग आज फादर्स डे में परमेश्वर की आत्मा के लिए दुख उठा रहे, यीशु के नाम से यीशु में चल रहे, यीशु से प्रार्थना कर रहे, यीशु का वचन सुन रहे, फिर भी दुख उठा रहे, यीशु के फिर भी दुख उठा रहे, तो प्रभु कह रहा है तुम मेरा क्रूस नहीं, अपना क्रूस उठा। और जब अपना क्रूस उठाते हैं तो यीशु आ जाता है, हमें अपने बाहों में लेकर कहता मत डर, मैं तेरे साथ। हालेलुया। आगे आगे। हाँ, और मेरे पीछे हो ले। हाँ, क्योंकि जो कोई अपना प्राण जो कोई अपना प्राण बचाएगा वह उसे खोएगा, वह उसे खो देगा। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वह उसे पाएगा, वह उसे पाएगा। जो अपना प्राण बचाएगा वो खो देगा, जो अपना प्राण खोएगा वो बचा लेगा। मेरे प्रियो, ऐसा पिता बने जो प्राण को खोने की चिंता ना करे। और क्या लिखा? जो अपना प्राण बचाएगा वो खो देगा, और जो खोएगा वो बचा लेगा। अपने प्राणों को खोने से ना डरे, क्योंकि बचाने वाला यीशु है। हालेलुया। अब यहाँ पर अब्राहम के बारे में दोबारा आएंगे। 2 दिन की यात्रा कर चुका, तीसरे दिन वो मोरिया पहाड़ के ऊपर देख रहा है, और अपने सेवक से दोबारा पढ़ेंगे बेटा, इस वर्ष को दोबारा पढ़ेंगे। जी हाँ, सुनेंगे ध्यान से। जी जल्दी से। हाँ, इन बातों के पश्चात जी ऐसा हुआ कि जी परमेश्वर ने हाँ, अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। नहीं, वहां से नहीं, जो लास्ट वर्ष पढ़ा था। जी अतः अब्राहम हाँ, सवेरे तड़के उठा, जी, और अपने गधे पर काठी कसकर जी, अपने 2 सेवक, जी हाँ, और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, जी हाँ, और होम बलि के लिए जी लकड़ी चीर ली। जी, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। जी हाँ। तीसरे दिन हाँ, अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। जी हाँ, और उसने अपने सेवकों से कहा, जी, गधे के पास यही ठहरे। गधे के पास यही ठहरे। जी हाँ, आप सुनो ध्यान से आगे। जी, यह लड़का और हाँ, मैं वहां तक जाकर हाँ, और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। परमेश्वर ने कहा था अपने बेटे की कुर्बानी दे दे, एक पिता से कहा था,
जब वो पिता बुढ़ापे में 100 साल का तकरीबन था अब्राहम, जब वो पिता उसने बेटे का सुख पाया, तो सुख पाते ही परमेश्वर क्या कह रहे हैं, इस बेटे को तू मेरे लिए कुर्बान कर दे। मोरिया पहाड़ पे जा और होम बलि बनाकर लकड़ी काट कर चीर कर वो मेहनत करके गया। आपको पता है लकड़ी का त्वचा की इतनी बड़ी बेली बनाई हुई, कम से कम लकड़ी। पहले के लोग बहुत मेहनती, आजकल के लोग मेहनत नहीं करना चाहते। लकड़ी चीरी, सुबह तड़के उठा, सारे काम को करा, बहुत से लकड़ी चीर कर उसने कभी इतना बड़ा बेली तैयार कर। मेरे प्रियो, अब यहाँ वचन कह रहा है, क्या कह रहा है वचन, कि अपने सेवकों से क्या कह रहा है, तुम लोग यहीं पर ठहरे रहो, मैं इस बेटे के साथ क्या कर रहा हूँ। दोबारा पढ़ो बेटा, क्या बोला, मैं इस, हाँ। और उसने अपने सेवकों से कहा, जी, गधे के पास यही ठहरे रहो, जी, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मैं और मेरा बेटा, हम इसको क्या कर रहे हैं, मोरिया पहाड़ पे जा रहे हैं और दंडवत करके क्या करेंगे, आज। परमेश्वर ने कहा था कि तुम दंडवत करके आ जाना। परमेश्वर ने कहा इस बेटे को कुर्बानी करूंगा, उस पर कुर्बान कर देना। मैं इस बेटे की कुर्बानी चाहता हूं, जलाकर, राख करके, खाक करके। हालेलुया, हालेलुया। दंडवत का एक्चुअली मतलब देखेंगे तो होता है आराधना करना। क्या होता है, क्या होता है, आराधना करना। और एक बाइबल में लिखा भी है कि हम लोग आराधना करके लौट आएंगे। दंडवत करने का अगर स्टडी करेंगे उसमें होमेज लिखा है, लेकिन एक्चुअल हिब्रू ग्रीक के कंसेप्ट में लिखा है परमेश्वर की आराधना करना, वर्शिपिंग द लॉर्ड। क्या लिखा है दंडवत करने का मतलब, वर्शिपिंग द लॉर्ड। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं आज पिता के दिन में, फादर्स डे में क्यों बता रहा हूं। उसने अपने सेवक से क्या करा, मैं ये नहीं कहूंगा झूठ बोला, उसने इस बात को छिपा के रखा कि मैं इसको कुर्बानी नहीं करूंगा, परंतु इसको मैं आराधना करने लेके जाऊं। वो झूठ नहीं बोला, उसने उस बात को छिपाया कि ये फट जाकर इस बेटी की माँ से बोलेगा और माँ जाकर कूद के आ जाएगी कि मेरे बच्चे को मत मारो। उसने अपनी औरत से भी छिपाया कि हम लोग आराधना करने जा रहे हैं मोरिया पहाड़ पर। आज फादर्स डे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के प्रकाशन। सच्ची आराधना वो है जो आपको दुखदाई हो। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप चर्च में आ रहे हो तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, सब कुछ मिलेगा, ये मतलब के मत आइए कि ऐसा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा। जब चर्च के लिए आते हैं, परमेश्वर से आराधना करते हैं, उसकी महिमा के लिए जीते हैं, बहुत दुख उठाना पड़ता है। यीशु मसीह साक्षात एग्जाम्पल है। मेरे आपके पापों के लिए कलवरी क्रूस पे चढ़ गए, तीसरे दिन मौत को हरा दिया। ये तो बड़े आसानी से कहते, लेकिन कितना दुख उठाया। कभी आपने सोचा, कभी आपने मेडिटेट किया, पॉन्डर किया, वो जिंदगी भर आराधना करता रहा मेरे आपके गुनाहों से छुड़ाने, वो जिंदगी भर आराधना करता रहा मुझे और आपको पापों की गुलामी से छुड़ाने के लिए। रोमियो हुकूमत से लड़ता रहा, रोमियो हुकूमत के आगे सर झुकाता रहा ताकि मेरे बच्चों को उद्धार मिले, क्षमा मिले। वो सच्ची आराधना कर, वो फूलों के पलंग में सोता ना रहा। अगर सोता रहता ना, वो उसी दिन लूका 22 में क्या लिखा है, लूका 22 का 42 से पार्ट बी में, पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले गसमनी के बाग में, लेकिन उसने कहा मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। 3-4 दिन से प्रार्थना प्रभु यही कह रहा कि ये बात बोल बेटा कि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। कलीसिया को बोलना है, ये पवित्र आत्मा की आवाज है, ये स्वर्ग की आवाज है, ये पिता डे के, फादर्स डे के दिन पवित्र आत्मा की आवाज है। क्या बोलना पड़ेगा कलीसिया को, विश्वासियों को कि मेरी नहीं, मेरी नहीं, मेरी नहीं, यस लॉर्ड तेरी मर्जी, मेरे जीवन, मेरे परिवार में